मेरठ से है, जहां पर सपा विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन जारी है, जिसमें 84 साल के बुजुर्ग मलखान सिंह ने उन्होंने भी साथ में खाना पीना छोड़ रखा है। आमरण अनशन में 8 दिन से बुजुर्ग मौजूद है। बुजुर्ग ने कहा कि जान चली जाए लेकिन धरने से नहीं हटेंगे, गरीबों को लूटा जा रहा है, सरकार सो रही है, ये बुजुर्ग की ओर से कहा गया है। देहात की जनता दर दर भटकती है, तो ये बातें 84 साल के उस बुजुर्ग की ओर से कही गई है, जिसने 8 दिनों से अपना खाना पीना छोड़ रखा है। दरअसल सपा विधायक अतुल प्रधान आमरण अनशन कर रहे हैं और 8 दिनों से आमरण अनशन उनका जारी है और इसी में 84 साल के बुजुर्ग मलखान सिंह ने भी खाना पीना छोड़ रखा है। उनका कहना है कि जान चली जाए लेकिन धरने से नहीं हटेंगे, गरीबों को लूटा जा रहा है, सरकार सो रही है, ये बात बुजुर्ग की ओर से कही गई है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि देहात की जनता दर दर भटकती है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट और मनमानी के खिलाफ अतुल प्रधान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 8वां दिन है, आज महापंचायत होने जा रही है। मेरठ के साथ साथ आसपास के जिलों के लोग यहां पहुंच रहे हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट अस्पताल लूट का अड्डा बने हुए हैं, किसी भी तरह से सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। लगातार देखा जाए सरकार प्राइवेट अस्पतालों पर मेहरबान है। अतुल प्रधान आज 8वें दिन यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्हीं के पास में अगर बात की जाए, एक 84 साल के बुजुर्ग दादा हैं और जो यहाँ पर अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ करके आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मलखान सिंह। मलखान जी, क्या कहना है? आज 8वां दिन हो चुका है आमरण अनशन का, आप भूख हड़ताल पर हैं। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि बुजुर्ग लोग इस समय उतर करके रोडों पर, सड़कों पर बैठ करके आमरण अनशन कर रहे हैं, यहाँ पार्क में बैठ करके आमरण अनशन कर रहे हैं। और क्या पूछो आप, क्या बोलूं, क्या पूछो आप? सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है इस आमरण अनशन पर? सरकार तो भैया भ्रष्टाचार हो रही है। सरकार को कोई सुनाई नहीं, कोई मरो या जियो, सरकार सरमादारों की है, किसानों की, गरीबों की कोई मदद नहीं कर रही। हमें 8 दिन हो गए यहाँ भूखे प्यासों को। कलेक्टर ये नज़दीक है, कोई आकर नहीं पूछ रहा क्यों बैठे हो। यहाँ से हमारा खाना भी उठवा दिया, पानी आवे तो वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, लेटरिन की टैंकर है वे भी ख़त्म कर दिए। ये सोच रहे कि नहीं यहाँ से भगा दो बस। तो क्या मलखान सिंह डर जाएंगे प्रशासन से, धरने से उठ जाएंगे? नहीं, हम नहीं उठेंगे, चाहे यहीं मर जाओ, हम उठेंगे नहीं। इतने हमारी मांग पूरी नहीं होगी। प्राइवेट अस्पतालों में लूटा जाता है, गरीब जनता को अपने घर गिरवी रखने पड़ते हैं और उसके बाद इलाज करवाना पड़ता है। जी, जमीन भी बेचनी पड़े लोगों को, तो घर भी गिरवी कर रखने पड़े हैं। इनका कोई दया धर्म नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, देखिए, ये थे बुजुर्ग चाचा हमारे साथ हैं, अतुल प्रधान। अतुल भाई, आमरण अनशन है, आज महापंचायत होने जा रही है, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, सब लोगों से बात हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोगों का मन है, जनता का जन आंदोलन बन रहा है और जन आंदोलन आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, इससे कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकें। कहीं ना कहीं माना जाए कि गांधी जी भी इस तरह से प्रोटेस्ट करते थे, उनको भी हटाया जाता था, लाठी पड़ती थी, जेल जाना पड़ता था। क्या उन्हीं पैतृकों पर आप चल रहे हैं? देखिए, आंदोलन का स्वरूप शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलता है, हम भी उसी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 8वां दिन हमारी भूख हड़ताल का है और आज पंचायत हम लोगों ने बुलाई है और संभवतः मुझे लगता है कि पुलिस रात रात भर लोगों के घर गई है, आम लोगों को परेशान कर रही है, रास्ते में उनको रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे लोगों का जुटना शुरू हो गया है और लोग बड़ी संख्या में पहुँचेंगे, क्योंकि ये जनता का आंदोलन है, जनता के लिए है। तो ये थे हमारे साथ अतुल प्रधान, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो एक तरफ जहां न्यूट्रीमा अस्पताल पर सीलिंग की कार्रवाई होनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन उसी के साथ अगर बात की जाए, आंदोलन में, महापंचायत में आने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन रोकता हुआ नजर आता है। बैरिगेटिंग चारों तरफ की जाती है, शहर के 4 मुख्य जो मार्ग हैं सभी पर बैरिगेटिंग की जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में लूट है, लूट का अड्डा बने हुए हैं, लगातार देखा जाए रातों रात लाखों के बिल बनाए जाते हैं, आम जनता को लूटा जाता है और उसके बाद अतुल प्रधान पर मुकदमा दर्ज होता है। 8वां दिन आमरण अनशन का है, महापंचायत होने जा रही है और उसी के बाद आंदोलन का रास्ता तय होगा। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1।